द थिंग और हल्क दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल है और यह दोनों अपनी अपनी टीम के पावर हाउस है, जहां इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना एंड ड्यूरेबिलिटी जैसी कॉमन पावर्स है। लेकिन इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और कौन एक फाइट में जीत सकता है, यह जानने के लिए आज हम इस वीडियो में इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब हल्क जितना ज्यादा गुस्सा होता है उसकी ताकत उतनी ही ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि हल्क की स्ट्रेंथ की कोई लिमिट नहीं है। एक बार हल्क ने 150 बिलियन टन के माउंटेन को अपने कंधों पर उठा लिया था। गुस्सा होकर चलने भर से ही अमेरिका के ईस्ट कोस्ट को चकनाचूर कर दिया था। बियॉन्डर, जो कि मार्वल मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बंदा है, वो भी यह मानता है कि हल्क की स्ट्रेंथ लिटरली अनलिमिटेड लेवल की है। और इसी तरह के और भी कई पावरफुल बीइंग्स हैं मार्वल यूनिवर्स में जो कि हल्क की स्ट्रेंथ को लिमिटलेस मानते हैं। ओवरऑल अगर हल्क अपनी अपर पावर्स को फुल रेंज के साथ यूज करता है तो वो न सिर्फ किसी प्लेनेट बल्कि पूरी गैलेक्सी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन सकता है। अब अगर बात करें द थिंग के स्ट्रेंथ की, तो उसकी स्किन ऑर्गेनिक स्टोन मटेरियल से बनी हुई है, जिसकी वजह से उसको सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ मिल जाती है। लेकिन वो हल्क की तरफ पागल नहीं हो जाता, बल्कि वो स्ट्रेंथ के साथ अपना दिमाग भी यूज कर सकता है। वैसे तो द थिंग इनक्रेडिबल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हल्क जितना नहीं, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ की कुछ लिमिटेशंस है। अगर इसकी स्ट्रेंथ के कुछ कारनामों की बात करें तो ये एक बिल्डिंग को लिफ्ट करके गिरने से रोक चुका है और इमॉर्टल हल्क को भी नॉकआउट कर चुका है, जो कि हर किसी के बस की बात नहीं है। ओवरऑल हल्क की स्ट्रेंथ जो है वो 100+ क्लास की है, जिसका मतलब है कि वो 1 लाख टन से ज्यादा का वेट लिफ्ट कर सकता है। और द थिंग स्ट्रेंथ की क्लास में 100 पर है, जिसका मतलब है कि वो अप टू 1 लाख टन तक का ही वेट लिफ्ट कर सकता है, उससे ज्यादा का नहीं। तो ऐसे में स्ट्रेंथ के मामले में जो हल्क है वो द थिंग से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वैसे तो दोनों काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर भी हल्क की तरफ ही रहूंगा, क्योंकि हल्क वर्चुअली इमोर्टल है। कई लोगों ने हर संभव तरीके से हल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, जैसे उसकी एयर सप्लाई को रोक देना, न्यूक्लियर अटैक करना और स्पेस में भेजना। आप जो भी सोच सकते हो हल्क को मारने के लिए, वो सब हल्क के ऊपर ट्राई हो चुका है एंड हल्क उनसे बच चुका है। उसको इंजर्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसका हीलिंग फैक्टर उसे फिर से ठीक कर देता है। हल्क को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि उसे बैनर से हल्क में बदलने से रोक लिया जाए। तो वही दूसरी तरफ द थिंग भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि हल्क का जो मुक्का माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, द थिंग उस मुक्के को भी इजीली सर्वाइव कर सकता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज से बाजू का शॉट्स भी उसे ज्यादा कुछ इंजर्ड नहीं कर पाया, लेकिन वो न्यूक को सर्वाइव कर सकता है या नहीं, यह कहना मुश्किल है। वैसे द थिंग को चोट लगती है, उसका खून भी बहता है और उसे ठीक होने में टाइम भी लगता है, क्योंकि हल्क की तरह उसके पास हीलिंग फैक्टर नहीं है। ओवरऑल हल्क मेरे हिसाब से ड्यूरेबिलिटी में भी द थिंग से आगे है। ओवरऑल इन दोनों की बहुत ज्यादा खतरनाक और डिस्ट्रक्टिव फाइट होगी, जहां द थिंग हल्क को एक अच्छी टक्कर दे सकता है, क्योंकि वो अपने पावर्स के साथ अपने माइंड को भी यूज करता है। पर हल्क ऐसा नहीं कर सकता, जो उसका रेगुलर वर्जन है उसकी बात कर रहे हैं हम, प्रोफेसर हल्क की बात नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा द थिंग मार्शल आर्ट और हैंड टू हैंड फाइट में एक्सपर्ट है, जिससे कि वो हल्क को थोड़ा बहुत परेशान भी कर सकता है। और हो सकता है कि लड़ाई की शुरुआत में द थिंग हल्क पर भारी भी पड़ जाए, लेकिन आखिर में हल्क द थिंग को हरा देगा, क्योंकि हल्क के पास लिमिटलेस स्ट्रेंथ है। तो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए मेरी चॉइस हल्क है, और एक फाइट में हल्क द थिंग को हरा सकता है। वैसे आपको क्या लगता है इनकी फाइट में कौन जीतेगा, इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? आपके जो भी थॉट्स हो कमेंट करके जरूर बताना। एंड अगर तुम द थिंग के फैन हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग हल्क के फैन हो तो लाइक करके सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज you are super VNP. Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.